Hello viewers, welcome back to my channel. So in this video we will start chapter 13 surface area and volumes introduction part. So chapter name is surface area and volumes. So first of all we'll understand what do you mean by surface area and what is volume. So first of all area किसे कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लैट ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. सपोज दिस इज अ स्केल, इट हैज अ सर्टेन लेंथ, इसकी लंबाई है, एंड अ ब्रेड्थ, चौड़ाई है. तो इस स्केल ने इस प्लेन पेपर पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दैट इज योर एरिया. तो जो एरिया होता है चिल्ड्रन, वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है. व्हाट इज टू डायमेंशनल? जिसमें ओनली लेंथ और ब्रेड्थ होता है. एग्जाम्पल रेक्टेंगल और स्क्वायर एटसेट्रा. And what do you mean by surface area? Surface area is actually the same thing, amount of space covering the outside of three dimensional object. Suppose कोई three dimensional object है. Now what is 3D object? So जिसमें length, breadth और एक certain height होती है, उसकी अपनी एक height होती है. Suppose this is an object. This object has certain length, right, and breadth, and this is height. So length भी है, ब्रेथ भी है एंड कुछ हाइट भी है. सो दैट इज 3D ऑब्जेक्ट. तो अब इस 3D ऑब्जेक्ट ने इसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कवरिंग द आउटर स्पेस. ठीक है, कितना आउटर स्पेस इसने 3D ऑब्जेक्ट ने कवर किया, दैट इज सरफेस एरिया. एंड सिंपल एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी 2D ऑब्जेक्ट, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. फाइन. सो ये होता है एरिया एंड सरफेस एरिया के बीच में डिफरेंस. नाउ अगर हम सरफेस एरिया की बात करें चिल्ड्रन, इट इज ऑफ 3 काइंड्स. ठीक है, 3 टाइप का होता है सरफेस एरिया. फर्स्ट वन इज लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, राइट. सेकेंड इज कर्व्ड सरफेस एरिया, and the third one is total surface area. अब हम वन बाय वन इसका मीनिंग समझ लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल मतलब होता है बेटा जब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें कुछ अपनी साइड्स होती हैं. सी सपोज एक रूम है, अ रूम कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग एंड फ्लोर. एक रूम में 4 दीवारें होती हैं, राइट, और छत और फर्श होता है. तो अगर हम इसमें से फ्लोर और सीलिंग को रिमूव कर दें तो ओनली रूम में क्या रह जाएगा, ओनली 4 वॉल्स. सो दैट मीन्स, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया किसी भी फिगर का अगर हम टॉप और बॉटम रिमूव कर देते हैं, दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अब बात करें अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की, दिस इज एक्चुअली द सेम. लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होता है, बस माइनर डिफरेंस ये होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कर्व्ड शेप में होंगे, उसमें कुछ गोलाई होगी. लाइक सपोज ये मेरे पास एक फिगर है, राइट, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ये जो सरफेस है इसका कर्व्ड है, इसमें कोई साइड नहीं है, राइट, इसकी कोई साइड नहीं है, कर्व्ड ऑब्जेक्ट है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका अगर सपोज इसका टॉप भी हम रिमूव कर दें एंड बॉटम भी रिमूव कर दें तो ओनली एक कर्व्ड ऑब्जेक्ट रह जाएगा, राइट. अगर हम टॉप और बॉटम को रिमूव कर दें ओनली ये कर्व्ड ऑब्जेक्ट रहेगा. सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया. सो लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया में मेजर डिफरेंस यही है, दैट इन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ कर्व्ड शेप, एग्जाम्पल सिलेंडर, cone etc. whereas in lateral surface area objects are of जिनमें साइड्स होती है, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड. बिकॉज सरफेस एरिया वर्ड है तो ऑब्जेक्ट्स दोनों में 3 डायमेंशनल होंगे. सो 3 डायमेंशनल में फर्दर आप स्टडी भी करेंगे. 3 डायमेंशनल में जिनका लेटरल सरफेस एरिया साइड्स होती है लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड. कर्व सरफेस एरिया में आप पढ़ेंगे आगे चिल्ड्रन, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, दीज ऑल आर रिलेटेड टू curved surface area. And what do you mean by total surface area? Total as the name itself suggests, इसमें curved जो आपका कर्व पार्ट होता है इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, तो टॉप और बॉटम को भी लेके प्लस आपका कर्व्ड, ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया. सो इफ वी राइट द डेफिनेशन, सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इन तीनों की. सो दिस इज इट. लेटरल सरफेस एरिया में क्या है, एरिया ऑफ सरफेस विदाउट टॉप एंड बॉटम. उसके सर्फेसेस होते हैं फ्लैट, जैसे रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर,
एंड लेटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ फोर एग्जाम्पल एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम हम कंसिडर करेंगे एक्सक्लूडिंग फ्लोर एंड सीलिंग। फ्लोर और सीलिंग को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली 4 वॉल्स ऑफ रूम का एरिया अगर निकालते हैं दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग लेटरल सरफेस एरिया। ओके तो और कर्व सरफेस एरिया में क्या हो गया, जो जितने भी कर्व्ड रीजन्स है सॉलिड के, ठीक है, जैसे आपका सिलेंड्रिकल फिगर है, कोनिकल फिगर है, इनमें कोई साइड्स नहीं होती हैं। और विदाउट टॉप एंड बॉटम, अगर हम इसके टॉप और बॉटम को रिमूव कर देते हैं तो जो सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जिनमें कर्व आता है लाइक दिस, तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया इज इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम द कंप्लीट एरिया, राइट। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट चिल्ड्रन, एरिया जब भी वर्ड यूज होता है सरफेस एरिया तो इसकी यूनिट जो होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है। इफ इन क्वेश्चन मीटर में गिवन है तो आप आंसर में मीटर स्क्वायर लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। फाइन, सो ये तो हो गया सरफेस एरिया। नाउ व्हाट अबाउट दिस वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कैपेसिटी ऑफ फिलिंग, कोई भी किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कितना हम कोई चीज़ फिल कर सकते हैं। सपोज अगर आप लिक्विड फिल कर रहे हैं तो कितना हम उसमें कैपेसिटी ऑफ फिलिंग द लिक्विड इन दैट पर्टिकुलर सपोज बकेट है, ठीक है, दैट इज 3 डायमेंशनल, उस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ वाटर फिल्ड इन दैट बकेट। और अगर हम सॉलिड उसकी बात करें, सपोज हमारे पास सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट तो उस ऑब्जेक्ट में अगर हम ग्रेन्स डाल रहे हैं, राइस डाल रहे हैं, तो हाउ मच राइस दैट सिलेंड्रिकल कंटेनर विल कंटेन, उसके अंदर कितना राइस आ सकता है, तो कितना कैपेसिटी है उसमें होल्ड करने की, राइट। तो वॉल्यूम जो होता है 3 डायमेंशनल है, राइट, इसमें क्यूबिक यूनिट्स होता है बिकॉज लेंथ, ब्रेड्थ एज वेल एज हाइट भी इंक्लूड होता है वॉल्यूम में। सो वॉल्यूम में आपको समझ में आ गया है। तो वॉल्यूम क्या है अब, लेकिन अब वॉल्यूम में इस सिर्फ इतना ही नहीं है कि ओनली फिलिंग के लिए। सपोज आपके पास दिस इज अ पेन स्टैंड, राइट, इस पेन स्टैंड में दिस इज द इसमें आपने पेन को लगा रखा है, राइट, ये डिप्रेशन है पेन का। तो अगर आपसे पूछा जाए कितना वुड यूज हुआ है इस पेन स्टैंड को बनाने के लिए, राइट, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वुड इज यूज्ड इन मेकिंग दिस स्टैंड, तो आप ये जो डिप्रेशन है, ये जो मतलब जहाँ पे पेन लगाया गया था, इसको आप हटाएंगे इस डिप्रेशन के एरिया को, तो इसको रिमूव करके जितना वुड इस पूरे स्टैंड में यूज हुआ है दैट इज वॉल्यूम ऑफ वुड, राइट। सो वॉल्यूम आप समझ गए हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करें तो जैसे वुड का एग्जांपल दिया है, और अगर हम कंटेन किस चीज़ में कितना उसमें इंक्लूड हो जाती है, चीज़ कितनी आती है, हाउ मच कैपेसिटी ऑफ फिलिंग, राइट, सो ये होता है। तो वॉल्यूम इज ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल। नाउ चिल्ड्रन, इसमें हम इस चैप्टर में 6 काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, 3D ऑब्जेक्ट्स। सो वन बाय वन अब हम इनको इनके फॉर्मूलाज को देखेंगे। सो द वेरी फर्स्ट इज cube. So first solid 3D object that we'll study is cube, right? तो cube में this is the shape of cube. So cube में children how many faces are there? 1 2 3 4 5 and 6. तो टोटल कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। और जो क्यूब होता है चिल्ड्रन, ऑल फेसेस आर ऑफ स्क्वायर शेप, सारे फेसेस क्या है, स्क्वायर शेप में, सभी फेसेस इक्वल होते हैं, ठीक है, इनका बिल्कुल जो फेस है सबका डायमेंशन क्या है, इक्वल, राइट। तो टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूब में? 6 फेसेस, राइट। एंड क्यूब इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर्स, लाइक ये स्क्वायर्स 2D डायमेंशनल में आ जाता है और क्यूब क्या है, 3D डायमेंशनल। सो डिफरेंट स्क्वायर्स का कॉम्बिनेशन होता है क्यूब। बट सिंस स्क्वायर्स क्या क्या होता है, ऑल शेप्स आर इक्वल, राइट, ऑल शेप्स आर इक्वल। सो सिमिलरली इन क्यूब ऑल फेसेस आर इक्वल। दैट मीन्स अगर हम इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की बात करें तो ये सब क्या हो जाएंगी, इक्वल। LBH जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, इसमें सभी क्या हो जाती हैं, सेम, राइट। तो और इसमें क्या होते हैं, 6 फेसेस, राइट। तो अब हम इसके 1 बाय 1 फॉर्मूले देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे लेटरल वर्ड यूज किया है हमने, कर्व्ड वर्ड यूज नहीं किया। इन दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो लेटरल या फिर कर्व्ड। लेटरल क्यों यूज किया है, बिकॉज क्यूबिकल फिगर में साइड्स होती हैं, इसमें कोई कर्व नहीं है, इस फिगर में कोई कर्व नहीं है, शेप में कोई कर्व नहीं है, दैट्स वाई हमने वर्ड किया लेटरल सरफेस एरिया। अभी लेटरल का मतलब क्या बताया आपको, जिसमें टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम इसका टॉप रिमूव कर दें और बॉटम रिमूव कर दें तो आउट ऑफ 6 फेसेस हाउ मेनी फेसेस रिमेन, ओनली 4 फेसेस विल रिमेन। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
4 इंटू, अब इसके फेस किससे बने होते हैं? स्क्वायर से। एंड यू नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज हाउ मच? साइड इंटू साइड। बेस एरिया स्क्वायर है, बेस क्या है आपका? स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया? 4 इंटू साइड। ओके, अब सेकेंड हम बात करते हैं चिल्ड्रन। अभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब निकालो। सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब। नाउ व्हाट इज ओपन क्यूब? जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसका ये जो टॉप पार्ट है इसको रिमूव कर दें तो आपके पास कितने फेसेस रह गए? 1 2 3 4 एंड 5 बॉटम। ठीक है, इसका अगर हमने टॉप रिमूव कर दिया, ओनली 5 फेसेस रिमेन, तो सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5 फेसेस इंटू, फेस कैसे है? स्क्वायर शेप में, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, सो 5 इंटू साइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब. Next is children, total surface area of cube. Total surface area. Now you very well know how many faces are there? 6 faces are there and all faces are of square shape. So total surface area क्या हो गया? 6 into area of square, and area of square you know that side into side. So 6 into side. Okay, 6 into side. This is the total surface area. एंड ऑल्सो हम इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं चिल्ड्रन. वॉल्यूम ऑफ क्यूब. देखो चिल्ड्रन, वॉल्यूम जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम क्या होता है? सिंपली आपको करना है बेस एरिया, उस फिगर का बेस एरिया, उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट. भाई वॉल्यूम क्या होता है? सपोज आपके पास यहाँ पे एक पेपर है L, यहाँ पे लिखा है B. ठीक है, आपने इसके ऊपर ही यहाँ पे आप पेपर का स्टैक बना रहे हैं, इसके ऊपर पेपर्स रखते गए. दैट मीन्स ये कुछ एक अपनी हाइट ले लेगा, राइट? इसमें अपनी एक हाइट आ जाएगी. तो बेस एरिया क्या था? पेपर जो रेक्टेंगल शेप में था, राइट? तो रेक्टेंगल शेप का बेस एरिया कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और उसमें क्या आ गई? हाइट. तो सिंपली आपको जब भी वॉल्यूम निकालना है जिस भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका बेस एरिया देख लो, बेस एरिया कौन से शेप का है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो हाइट को. तो अगर हम इस क्यूब की बात करें तो बेस एरिया किससे बना है? स्क्वायर से. एंड स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, राइट? स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपके पास? साइड इंटू साइड. बिकॉज L and B and H both all are same, एंड हाइट इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट. बट सिंस इट इज अ क्यूब, L, B एंड H ऑल आर सेम, तो हाइट को भी हम साइड ही लिखेंगे. तो साइड इंटू साइड. बट सिंस ये वॉल्यूम है तो यहाँ पे आप लगाएंगे क्यूबिक यूनिट्स, राइट? सो दीज आर द 4 फॉर्मूलेज. इसके अलावा आपका कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा जब क्यूब की बात होगी. लेटरल सरफेस एरिया, ओपन क्यूब की बात करी, देन टोटल सरफेस एरिया, एंड लास्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब. Right, now moving on to next figure, which is cuboid. So next is cuboid. Now in cuboid, see, this matchstick is the perfect example of cuboid. क्यूबॉइड में और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है? जैसे क्यूब आपका डिफरेंट स्क्वायर से बनता है, वेयरएज क्यूबॉइड जो है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स. यहाँ पे डिफरेंट रेक्टेंगल्स का यूज होता है, ठीक है? एंड रेक्टेंगल्स की यू नो डैट, आपको रेक्टेंगल का पता है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड इट हैज़ अ सर्टेन हाइट. तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ऑब्वियसली ये तीनों सेम नहीं है, बिकॉज अगर तीनों ही सेम हो गई तब तो क्यूब बन जाएगा, ऑल साइड्स इक्वल. सो एट ए टाइम 2 साइड इक्वल हो सकती हैं, या तो लेंथ ब्रेड्थ इक्वल हो गई, या ब्रेड्थ हाइट इक्वल हो गई, या फिर लेंथ हाइट इक्वल हो गई, राइट? तो क्यूबॉइड आपका इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिफरेंट रेक्टेंगल्स. ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिफरेंट रेक्टेंगल्स. ओके, नाउ चिल्ड्रन, अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट लेटरल सरफेस एरिया, अगेन इसमें हम वर्ड यूज कर रहे हैं लेटरल, नॉट कर्व्ड, बिकॉज अगेन क्यूबॉइड जो है इसमें साइड्स होती हैं एंड साइड्स प्रॉपर होती हैं, देयर इज नो कर्व्ड हियर. सो वी विल फाइंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. Now children, lateral surface area, as you very well know now, lateral surface area में हम टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड नहीं करते. तो जैसे ये मैचस्टिक है आपके पास, इसमें आपके पास टोटल फेसेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो अगर हम इसका टॉप पार्ट और ये बॉटम पार्ट
टॉप एंड बॉटम पार्ट इसका रिमूव कर देते हैं तो कितना रह जाएगा आपके पास? ओनली 4 फेसेस, राइट। अब 4 फेसेस में भी आप सिंपली, बिकॉज ऑल दीज आर नॉट इक्वल, तो अगर हम टॉप को और बॉटम को रिमूव कर देते हैं तो यहां से आपके पास रह जाएगा लेंथ इनटू हाइट, राइट, लेंथ इनटू हाइट। सिमिलरली इस साइड से भी लेंथ इनटू हाइट एंड दिस ब्रेड्थ इनटू हाइट दिस साइड से, एंड लेफ्ट साइड से भी ऑल्सो ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट एंड 2 टाइम्स ब्रेड्थ इनटू हाइट हो गया। सो यहाँ पे कैसे हो गया, अगर हम लिखेंगे इसे, 2 टाइम्स हो गया आपके पास लेंथ इनटू हाइट 2 इंटू LH। सिमिलरली 2 टाइम्स हो गया आपके पास ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। लेंथ इनटू हाइट हो गया, दिस वाला लेंथ इनटू हाइट, सिमिलरली ब्रेड्थ इनटू हाइट 2 टाइम्स। टॉप एंड बॉटम को आपने रिमूव कर दिया। नाउ इसको इजीली हम कैसे रिमेंबर करेंगे? वी कैन टेक व्हाट कॉमन, 2 कॉमन आ सकता है यहाँ से, 2 एंड ऑल्सो H कॉमन ले लिया तो 2H, और अंदर क्या रह गया ब्रैकेट में? L प्लस B। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड वन। अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड, तो नाउ अब आप ओपन क्यूबॉइड के बारे में समझ गए होंगे। सो ओपन क्यूबॉइड मतलब जिसका आपका लेटरल सरफेस एरिया तो है, मतलब ऑल 4 साइड्स हैं, ऑल 4 साइड्स हैं, बट उसमें बॉटम है, एक साइड बॉटम है, उसके अंदर हम कुछ फिल कर सकते हैं, एक साइड से ओपन है। आउट ऑफ 6 फेसेस इसमें 5 फेसेस हैं, 1 साइड ओपन है, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया था, ये शेप है आपकी, ये ओपन हो जाती है, राइट। तो इसमें 5 फिगर्स है, 5 शेप्स थे, 5 फेसेस, प्लस ये आपका टॉप फेस हमने रिमूव कर दिया था, तो 5 फेसेस। सिमिलरली अगर हमें ओपन क्यूबॉइड का निकालना हो तो लेटरल सरफेस एरिया तो रहेगा, लेटरल सरफेस एरिया मतलब उसके ऑल 4 साइड्स का, तो ये कितना हो गया? 2H L प्लस B। बट हम इसमें प्लस क्या करेंगे? बॉटम, राइट। अब बॉटम जो होता है क्यूबॉइड की, अगर हम बात करें बॉटम, बॉटम में क्या क्या डायमेंशंस होते हैं आपके पास? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बॉटम में क्या होता है? बॉटम में यहाँ पे होता है, रेक्टेंगल से बनता है बॉटम, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिफरेंट रेक्टेंगल। सो यहाँ पे रेक्टेंगल में आपके पास लेंथ है एंड ब्रेड्थ। सो आप सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मीन्स रेक्टेंगल, सो प्लस आप कर देंगे L इंटू B, दैट इज LB, right? So this is the formula of surface area of open cuboid. Now moving on to third part. Third part is total surface area. Total surface area of cuboid. तो टोटल सरफेस एरिया समझना बहुत इजी है चिल्ड्रन। यहाँ पे आपने देखा था इस मैथस्टिक में 6 फेसेस हैं, तो इनके ऑपोजिट फेसेस को देखेंगे। जैसे इस साइड को देखेंगे, दिस इज लेंथ इनटू हाइट, दिस इज ऑल्सो लेंथ इनटू हाइट। तो यहाँ पे जो ये मैथस्टिक वाला ये वाला पोर्शन है, लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, दैट इज 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट। सिमिलरली 2 टाइम्स ब्रेड्थ इनटू हाइट एंड 2 टाइम्स आपका हाइट इंटू लेंथ। सो 2 टाइम्स हो गया आपके पास LB प्लस BH प्लस HL। तो लिखने का आप सीक्वेंस में कैसे रिमेंबर करेंगे? LBH है तो आप 2 टाइम्स है तो 2 कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में? LB प्लस BH प्लस HL। ऑल 3 साइड्स दैट इज LB, BH एंड HL, ये 2 टाइम्स है। सो इन तीनों के साथ 2 था, आपने 2 कॉमन ले लिया। सो नाउ ये वाला फॉर्मूला आपका रह गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज 2 ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, राइट। एंड जब भी आपका एरिया की बात हो रही है, वेदर इट इज लेटरल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड और टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स। ऑलवेज रिमेंबर एरिया जब भी होगा तो हम स्क्वायर यूनिट्स लेंगे। नाउ अब लास्ट फॉर्मूला देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम आपको जैसे अभी बताया गया था प्रीवियस में, वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट। जो आपका बेस होगा उसका एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूबॉइड का बेस क्या है? रेक्टेंगल शेप में है, एंड यू नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी, और L इंटू बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का? L इंटू बी इंटू H. So this is the volume of cuboid, which is base area into height. That is, base area means length into breadth, as area of rectangle is length into breadth, and we'll multiply it with height. So L into B into H. All right. Now we'll see the next 3D object. Third one, which is cylinder. Okay. So cylinder जो होता है आपका children, this is the shape of cylinder.
राइट। इसमें क्या होता है, एक कर्व्ड सरफेस होता है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस, और इसमें टू फ्लैट सरफेसेस होते हैं विच इज सर्कुलर इन शेप। एक टॉप पे फ्लैट सरफेस सर्कुलर इन शेप, सिमिलरली बॉटम पे भी फ्लैट सरफेस। सो टू फ्लैट सरफेसेस प्लस वन कर्व्ड सरफेस, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस टू फ्लैट सरफेस एरिया बनाता है आपका सिलेंडर। और सिलेंडर बनता कैसे है, अगर हम रेक्टेंगल को, जैसे आपकी ये मैचस्टिक थी, मैचस्टिक को अगर हमने स्टैंडिंग पोजीशन में रखा है और इसे कंटिन्यूसली हम रोटेट कर रहे हैं, तो आप जब इसे कंटिन्यूसली रोटेट करेंगे तो आप इसमें आप कर भी सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट, आप थ्रेड लगा के इसको कंटिन्यूसली ऐसे रेवोल्यूट करिए, तो आप ये इमेजिन करेंगे, आप फिगर जब फुल मोशन में होगा ये, तो पता चलेगा कि आपको सिलेंडर फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो सिलेंडर में क्या होता है चिल्ड्रन आपका, दिस इज द फिगर, सी हियर, ऐसा होता है। इसमें टॉप एंड बॉटम ये तो होते हैं इसके फ्लैट सरफेसेस, राइट, फ्लैट सरफेसेस, ये भी आपका फ्लैट सरफेस है। और ये जो बीच का होता है दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस। एंड ये जो टॉप एंड बॉटम ये आपका सर्कुलर शेप में होता है, ओवल शेप में है, राइट। और ये जो बीच का मिडिल पार्ट है ये ऑब्वियसली कर्व्ड है। सो सिलेंडर कैसे बनता है, वन कर्व्ड सरफेस प्लस टू फ्लैट सरफेसेस, दो होते हैं इसमें फ्लैट सरफेसेस। ओके, सो अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, इसका फॉर्मूला। अब नाउ चिल्ड्रन हियर वी विल यूज वर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, नॉट लेटरल सरफेस एरिया, बिकॉज इसमें कर्व्ड है, ये पार्ट आपका जो होता है ये कर्व्ड पार्ट में आता है। सो वी विल फाइंड हियर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रीजन विदाउट इट्स टॉप एंड बॉटम। इस ऑब्जेक्ट में, जैसे ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर आप इस टॉप को और बॉटम को रिमूव कर दो तो ये क्या रह जाएगा, ओनली दिस पार्ट कर्व सरफेस एरिया। एंड इफ आई ओपन दिस, अगर मैं इसको ओपन कर दूंगी तो ये एक फ्लैट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा फ्लैट ऑब्जेक्ट विच इज रेक्टेंगल इन शेप। ये क्या शेप का हो जाएगा, रेक्टेंगल शेप का होता है। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन करके दिस इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल शेप में हो जाएगा ओपन। तो जब ये ओपन पार्ट है, ये टॉप पार्ट अगर हम देखेंगे, दिस इज एक्चुअली द सर्कल। एंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है चिल्ड्रन, 2 पाई आर, दैट इज ये जो लेंथ है दिस इज 2 पाई आर एंड इट हैज सम हाइट। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अगर हम इसको कर्व्ड सरफेस को, इसको हम ओपन करेंगे, सो इट लुक्स लाइक दिस शीट ऑफ पेपर, राइट, विच इज रेक्टेंगल इन शेप, जो रेक्टेंगल शेप में है। एंड सिंस ये जो इसका टॉप का है, अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें, सर्कमफ्रेंस सर्कुलर शेप में, तो सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, एंड यू नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। सो ओपन करके ये वाला जो लेंथ है ऊपर, ये बन गया 2 पाई आर, और ये इसकी सम हाइट है, तो दैट मीन्स ये हाइट है। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, राइट। सो दिस इज कर्व सरफेस एरिया। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड वन। अब अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, सी चिल्ड्रन नाउ अ डेज ओपन सिलेंडर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक साइड से फिगर ओपन होती है। नाउ ओपन सिलेंडर को आप कैसे विजुअलाइज करेंगे, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट, सो दिस इज अ सर्कुलर इन शेप बिकॉज इट हैज टॉप एंड बॉटम। तो अगर हम इसका टॉप रिमूव कर दें, ये टॉप रिमूव कर दिया, राइट, तो अब यहाँ पे दिस इज ए शेप ऑफ ओपन सिलेंडर। तो ओपन सिलेंडर में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया तो है, दिस इज कर्व सरफेस एरिया, बट एरिया ऑफ बॉटम इज देयर, एंड बॉटम इज इन विच शेप, सर्कुलर। सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसका लेंगे। सो सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 2 पाई आर एच, ये तो हो गया आपके पास कर्व सरफेस एरिया, प्लस आप लेंगे एरिया ऑफ बॉटम, और बॉटम का शेप क्या है, सर्कुलर शेप है, राइट। सो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। एंड यू कैन ऑल्सो टेक व्हाट कॉमन, यहाँ पे पाई आर है, हेयर ऑल्सो पाई आर, तो हम पाई आर अगर कॉमन लेते हैं तो ये रह गया 2h प्लस पाई, सॉरी पाई इज ऑलरेडी आउटसाइड, 2h प्लस आर, right. So this is the formula of surface area of open cylinder, pi r 2h plus r. So children, I just want to stress on one thing. मैं एक ही चीज बोलना चाह रही हूँ कि आप फिगर को विजुअलाइज करिए। अगर आप विजुअलाइज करेंगे फिगर कैसी है, फ्लैट है या कर्व है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने आप फॉर्मूला बना पाएंगे।
देयर इज नो नीड टू क्रैम द थिंग्स, रट्टा मत मारो, रटा करके आप फॉर्मूले को लॉन्ग टाइम के लिए रिमेंबर नहीं कर पाएंगे. सो चीज़ों को इमेजिन करो, सरफेस को इमेजिन करो एंड देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला. फाइन. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज थर्ड वन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है, कंप्लीट सिलेंडर का सरफेस, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम. राइट. क्या आ जाएगा इसमें, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम, तभी तो कंप्लीट सिलेंडर बनेगा. एरिया ऑफ बॉटम. कर्व सरफेस एरिया आपको पता है कितना है, 2πRH. एरिया ऑफ टॉप, टॉप एंड बॉटम ये दोनों कैसे हैं, सर्कुलर शेप में, एंड यू नो दैट एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr². सो दिस इज πr² एंड दिस इज ऑल्सो πr². फाइन. अब हम πr² प्लस πr² को दोनों को ऐड कर देंगे तो 2πRH प्लस 2πr². ओके. नाउ व्हाट वी कैन टेक कॉमन हेयर, 2π दोनों में है एंड रेडियस यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, दैट मीन्स सिंगल r वी कैन टेक कॉमन. सो 2πr h यहाँ पे रह गया ओनली, प्लस यहाँ पे ओनली r. सो 2πRH प्लस r. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. Okay children, and the last one which is volume of cylinder. Volume of cylinder. अब आपको पता है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बेस एरिया में आप हाइट की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बेस एरिया इनटू हाइट. अब बेस का एरिया, तो बेस कैसा है, बेस इज इन द शेप ऑफ सर्कल, तो बेस का एरिया, तो सर्कल का एरिया दैट मीन्स πr², πr², and height means h, so πr² h. This is the formula of volume of cylinder, and volume always remember cubic units, cubic units में होगा. Okay, so this was our formula related to cylinder. Now we'll look at the next figure which is cone. Okay students, so the next figure which we'll go on to study is cone. ना कोन जो आप डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में अगर हम कोई एग्जाम्पल ले कोन का, सो द बर्थडे कैप जो हम पहनते हैं या फिर जोकर्स कैप, दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कोन. अब कोन की फिगर कैसी होती है चिल्ड्रन, कोन में एक साइड आपका कर्व्ड होता है, दैट मीन्स सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है, और वो ऊपर तक कम होता 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 ऐसे कम हो जाता है, लास्ट में सिर्फ ओनली एक डॉट रह जाता है. ओके, सो कर्व में ये रहता है. सो दिस इज द फिगर ऑफ कोन. ये आपके पास कौन फिगर है, इसमें वन साइड जो होती है, चाहे टॉप है या बॉटम है, वन साइड आपकी सर्कुलर शेप में होती है और ये टॉप तक आते आते बिल्कुल एक कोनिकल रह जाता है. तो यहाँ पे सिंस ये सर्कुलर शेप है डाउन में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सर्कुलर है तो यहाँ पे एक रेडियस होगा, सर्कल में एक रेडियस होता है r, राइट. सो ये हो गया चिल्ड्रन आपका रेडियस r, बिकॉज सर्कुलर शेप में है तो यहाँ पे हो गया रेडियस r. अब यहाँ पे क्या होता है चिल्ड्रन, ये जो टॉप से ये यहाँ पे स्ट्रेट आपका 90 डिग्री पे आता है, इसे कहते हैं वर्टिकल हाइट, सीधी जो हाइट होती है जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करती है. कोन जो होता है बेटा आप हमेशा याद रखेंगे, जो कोन है वो रोटेशन हम करते हैं राइट ट्राइंगल को, राइट ट्राइंगल का एक साइड आपने फिक्स कर दिया एंड उसमें वही जैसे एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, इट्स ए काइंड ऑफ एक्टिविटी. आप एक राइट ट्राइंगल फिगर बना लेंगे, एक ऐसा शेप कट कर लेंगे फिगर में राइट ट्रायंगल का, उसमें थ्रेड लगा देंगे, एक साइड से आपने थ्रेड लगा दिया एंड जस्ट रेवोल्यूटेड, एक साइड को फिक्स करके जब आप रोटेट करेंगे थ्रेड से कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे, तो आपका विजुअलाइज करेंगे दैट पिक्चर कॉनिकल फॉर्मेशन में हो रहा है, राइट. तो राइट ट्रायंगल को रोटेट करते हैं तो ये कोनिकल फिगर बनती है. अब राइट ट्रायंगल है दैट मीन्स एक वर्टिकल स्ट्रेट है, तो ये आपके पास वर्टिकल हाइट होती है जिसे हम h से डिनोट करते हैं. ओके, एंड इसमें यहाँ पे देखो इस सरफेस में आपने देखा है दिस जो स्ट्रेट होती है, यहाँ से स्ट्रेट हाइट तो वर्टिकल हाइट हो गई, बट ये जो है आपके पास कर्व्ड इसमें हाइट होती है जो यहाँ से टेढ़ी होती है, इसको आप कहते हैं बेटा स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट इज डिनोटेड बाय L. हेयर L इज स्लैंट हाइट. H आपके पास अगर हम बात करें सिंपल हाइट होती है या फिर आप कह सकते हैं वर्टिकल हाइट. ओके, एंड R you very well know that is r is radius. Okay, now अगर आपको इसमें से इस कोन की अगर हम बात करें, अगर इनमें से कोई दो टर्म्स आपको गिवन है, एक मिसिंग है, तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, राइट. सो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन,
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब जिस कर्व सरफेस एरिया मतलब बाहर का सरफेस जिसे हम छू सकते हैं। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, एक तो स्लैंट हाइट आ रही है, बाहर की हाइट आ रही है आपके पास, राइट, एंड आपके पास क्या है यहाँ पे ये वाला साइड है। देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपके पास सर्कमफ्रेंस में ओनली वन पार्ट हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस। सो 2 पाई आर इज कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, तो उसका हाफ ले लेंगे, ओनली वन साइड होएगा इसमें सर्कमफ्रेंस का। सो हाफ इंटू 2 पाई आर दैट इज पाई आर, और उसमें आप एल इंक्लूड कर देंगे, दैट इज फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर एल। ओके, सो ये आपके पास हो गया। इसमें आपके पास कोन में ओनली 2 फेसेस होते हैं, राइट, 2 फेसेस हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपके पास वन कर्व्ड सरफेस, प्लस एक होता है वन फ्लैट, राइट। फ्लैट होता है आपका सर्कुलर शेप में और कर्व ये है टॉप वाला। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया, पाई आर एल। तो जैसे मैं बता रही थी यहाँ पे आपके पास अगर ये राइट ट्राइंगल में अगर आपके पास स्लैंट हाइट मिसिंग है तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड इट। जैसे अगर सपोज स्लैंट हाइट एल निकालना है आपको, स्लैंट हाइट एल आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, तो रिमेनिंग 2 साइड्स आर एच एंड आर, तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सपोज आपके पास हाइट मिसिंग है, हाइट एच, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, अगर हाइट मिसिंग है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सो यू कैन easily find slant height L or H or R if any of 2 values are given by applying Pythagoras theorem, जो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, राइट। सो ये था आपके पास कर्व सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा आपके पास, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आपका बॉटम, राइट। कर्व सरफेस एरिया भी ले लेंगे प्लस बॉटम ले लेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया दैट मीन्स सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस भी इंक्लूड करेंगे। सी एस ए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, एंड एरिया ऑफ बेस, बेस इज सर्कुलर इन शेप एंड एरिया ऑफ सर्कल यू वेरी वेल नो इट इज पाई आर स्क्वायर। सो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसे कॉमन ले सकते हैं, पाई आर वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू, तो यहाँ पे रह जाएगा ओनली एल प्लस यहाँ रह गया आर, सो पाई आर एल प्लस आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, नाउ थर्ड वन दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। चिल्ड्रन अभी तक जो हमने वॉल्यूम किया है उसमें मैंने आपको बताया था वॉल्यूम आपको जब भी फाइंड आउट करना है दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जो बेस एरिया है दैट इज नॉट फिक्स्ड, मतलब ये इसका इतना एरिया है, थोड़ा ऊपर गए एरिया कम हुआ, थोड़ा और ऊपर गए एरिया कम हुआ, और ऊपर गए एरिया कम हुआ, और यहाँ पे बिल्कुल डॉट हो गया। दैट मीन्स बेस एरिया चेंजेस, डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। सो बेस एरिया इंटू हाइट, यहाँ पे बेस एरिया इंटू हाइट हम वहाँ अप्लाई करेंगे वेन एवर बेस एरिया इज फिक्स्ड, बट यहाँ पे शेप चेंजेस हो रही है बिल्कुल। अब जैसे जैसे आप टॉप में मूव करेंगे या मूव करेंगे रेडियस आपका कम होता चला जाएगा, सो वी कांट यूज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि आपको 3 कोन्स थे, राइट, 3 कोन्स थे इक्वल रेडियस एंड हाइट के। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 3 कोन्स लिए गए इक्वल, उसमें रेडियस, इक्वल रेडियस एंड इक्वल हाइट के 3 कोन्स लिए गए। ओके, और एक सिलेंडर लिया गया, राइट। तो हमने इस एक्टिविटी में ये ऑब्जर्व किया कि हमने फर्स्ट जो कोन था उसका सारा कंटेंट इसमें पोर किया, तब भी ये कंप्लीट सिलेंडर फिल नहीं हुआ। देन सेकेंड इसका कंटेंट इसमें पूरा फिल किया, तब भी थोड़ा सा अनफिल्ड रह गया था सिलेंडर में। जब हमने थर्ड का पूरा कंप्लीट इसमें फिल किया, सपोज जो भी फिल किया मीन्स सैंड या वाटर, जिसमें भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, तब ये 3 कोन्स जो इक्वल रेडियस एंड हाइट के हमने लिए थे, तब जाके 3 कोन्स लेके तब ये 1 सिलेंडर आपका फिल हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो डैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे हुआ था, 3 टाइम्स हमने वॉल्यूम ऑफ कोन किया तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बना, राइट। सिलेंडर का वॉल्यूम कब फिल्ड हुआ, जब हमने 3 कोनिकल जो शेप फिगर थे उनका वॉल्यूम लिया, एंड
3 into volume of cone, and you know that volume of cylinder is what? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट. इसका तो बेस एरिया बिल्कुल ऊपर तक सेम रहता है, बेस एरिया इंटू हाइट, तो दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर. बेस एरिया इज सर्कुलर, सो पाई आर स्क्वायर एंड सर्टन हाइट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ से आपका वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या आ गया चिल्ड्रन? ये 3 को आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट. ये आपका एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई, उससे ये निकाला गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ पाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट. समटाइम्स ये आपका MCQ उसमें भी आ जाता है. तो रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो यू विल राइट रेशियो इज 1:3. सो दिस इज ऑल अबाउट कोन. इसका हमने कर्व सरफेस एरिया देख लिया, टोटल देख लिया एंड वॉल्यूम. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट शेप विच इज स्फीयर. सो दिस इज द नेक्स्ट 3-dimensional शेप विच इज स्फीयर. अब स्फीयर क्या होता है बेटा? सॉलिड फिगर होती है लाइक दिस, राइट. इसमें कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होता. सो अगर फ्लैट सरफेस नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास कोई टोटल सरफेस एरिया भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है. सो अब ये स्फीयर कैसे बनता है? इफ़ वी रोटेट द सेमी सर्कल, अगर हम सेमी सर्कल को रोटेट करते हैं, या तो आप हॉरिजॉन्टली रोटेट करें या वर्टिकली रोटेट करें बाय यूजिंग दैट थ्रेड, तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. एक सेमी सर्कल लेंगे, उसमें थ्रेड यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करके उसको कंटिन्यूसली ऐसे रेवोल्यूट करेंगे. सो यू विल विजुअलाइज दैट स्फेरिकल इमेजेस फॉर्म्ड. तो स्फीयर क्या होता है? आपके पास फुल सॉलिड होता है, ठीक है, इसमें नो फ्लैट सरफेस इज देयर, तो ये आपका स्फेरिकल होता है. तो अब स्क्वायर में क्या होता है? ओनली वन फेस होता है, दैट इज, और वो भी आपके पास होता है कर्व्ड वन, ठीक है. अब इसका सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. ऑब्वियसली इसमें हम कर्व्ड यूज करेंगे बिकॉज इट हैज नो साइड्स, तो ओनली कर्व्ड है, सो दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. अब कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बनेगा चिल्ड्रन? इसके लिए भी एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई कि